करेंट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नाम बदलकर क्या रखा? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नाम बदलकर क्या रखा? कैपिटल लिमिटेड। हेल्थ साथी नामक स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च किसने किया? पेटीएम। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? टाटा ग्रुप बना। टाटा ग्रुप। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया? 663 अरब डॉलर। चीन को पीछे छोड़कर ब्रिटेन के साथ चौथा बड़ा निर्यात ब्रिटेन। बताना है कि अमृत वृष्टि समाधि योजना किस बैंक ने शुरू किया है? एसबीआई। बताना है कि किस बैंक ने भारतीय छात्रों को विदेश में रहने वाले को स्टूडेंट सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में किसको पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है? हांगकांग। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितना प्रतिशत घटा है? 62%। जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए कौन सा मुद्रा लॉन्च किया है? जिग मुद्रा। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? यस बैंक ने किया है पेरिस ओलंपिक में। भारत की यूपीआई सेवा कौन कौन से देश में रुपे कार्ड सेवा लॉन्च किया गया? और रुपे कार्ड। ठीक है, यूपीआई सेवा जो है श्रीलंका और मॉरिशस में, रुपे कार्ड सेवा मॉरिशस में लॉन्च किया गया। यूनिफाइड पेमेंट आई ना, इंटरफेरेंस शायद होगा। दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? टीसीएस को दिया गया है। एसबीआई को पछाड़कर कौन सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गया? एलआईसी। कौन विश्व में सबसे शीर्ष स्मार्टफोन कंपनी? सैमसंग को पीछे छोड़कर एप्पल बन गया। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? जर्मन विकास बैंक के साथ। सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी उपयोग करने वाला पहला नगर निगम पटना है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन किस बैंक ने शुरू किया है? आरबीआई। भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया? केरल। दूसरा हरित बॉन्ड जारी करने वाला नगर निकाय? इंदौर। भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 663 विदेशी मुद्रा भंडार ना है, वो आपका मुद्रा वो है इनको चाहिए। तब यहाँ कैसे दिले ये उधर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का विदेशी मुद्रा बढ़कर भंडार बढ़कर यहाँ 663 दे रहा है, यहाँ पे 617 कैसे दे रहा है। यहू बढ़कर तो यहू तो लिख नहीं है कि यहू बढ़कर इतना हुआ। चलिए बताइएगा क्या करके। किस वैज्ञानिक ने किसी रंग का प्रकीर्णन उसके रंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, किसने कहा था। आगे। किस वैज्ञानिक ने कहा था कि रंग के आधार, लॉर्ड रेले। और बताना है कि वर्ण अति वर्ण विक्षेपण क्या है। ठीक है, प्रिज्म से होकर जब गुजरता है तो अपने अभी भी 7 रंगों में बंटने को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत सबसे बाहरी रंग कौन होता है। सबसे बाहर का रंग लाल। बताना है कि सबसे झुकाव किस में होता है वर्ण विक्षेपण में। बैगनी में। सबसे कम झुकाव लाल में। बीच का रंग कौन होता है। हरा हो जाएगा बीच का रंग। बैजानिया पीनाला। समुद्र का पानी किसके कारण नीला दिखाई देता है। के कारण। आंख के बाहर कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली को क्या कहते हैं। सुनना एक बार में, इतना धीरे बोल रहे हैं। आंख में जो बाहर एक कठोर पदार्थ होता है ना, कठोर है, कठोर होता है और अपारदर्शी होता है। जो उजला हम लोग का दिख रहा है ना, उजला, उसको बोला जाता है, हो गया दृष्टि पटल कहा जाता है, एस्क्लेरोटिक कहा जाता है, एस्क्लेरोटिक कहते हैं। दृष्टि पटल और स्क्लेटिक के आगे जो उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया कहा जाता है। दृष्टि पटल के आगे जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में किसे दिया जाता है। कॉर्निया। प्रकाश किससे होकर जाता है। कॉर्निया से। आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है, उसे क्या कहते हैं। कहाँ ध्यान, इधर देखा उधर देखी था। आइरिस कहा जाता है। आइरिस का परितारिका। कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी झिल्ली होता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, परितारिका या आइरिस। ना पीपल तो बीच में दम होता है, सबसे छोटका होता है जो। मेन कैसे क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करना है। पुल के काम में प्रकाश की मात्रा को जब ज्यादा आएगा तो सिकुड़ेगा। हाँ, आप कह रहे हैं कि आइरिस के बीच में एक छेद होता है, उसे क्या कहते हैं।
उसी को कहा जाता है। ये जो कलक का जो बड़का भाग वो क्या है, आइरिस है। उसके अंदर एक छोटा सा पतला छेद है अंदर, जैसा लग रहा है कि एकदम छोटा सा, उसे क्या कहते हैं, पुतली या प्यूपिल कहा जाता है। बताइएगा कि आंख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। आइरिस कितने प्रकार के होते हैं? रंग के आधार पर कितने प्रकार के? बोलो। 3 गो होता है। कौन कौन सा? कौन कौन कलर का होता है आइरिस? पीला हो जाएगा ना, काला नीला एगो ब्राउन, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन होता है। काला नीला पूरा वो तू बता रहा रॉड, और कौन बता रहा रेटिना में होता है। हाँ। जब अधिक प्रकाश पड़ेगा पुतली पर तो वो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? सिकुड़ जाएगा। पुतली के नीचे, पुतली के पीछे जो होता है उसे क्या कहते हैं? पुतली के पीछे लेंस होता है। हाँ बताइए, आंख में कौन सा लेंस वाला होता है? उत्तर लेंस होता है। अब बताइएगा, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कचाप द्रव। आगे बोलो। बोल रहे हैं कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नेत्रोद द्रव कहते हैं या जलीय द्रव कहा जाता है। एक्वस ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमरस का ह्यूमर कहते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336। अब बताइएगा, लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कचाप द्रव, विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। अब बताइए, दृष्टि पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? आइरिस तो हम लोग पढ़ लिए, तो रक्त पटल कहा जाता है, कोराइड कहते हैं। हाँ, रक्त पटल कहा जाता है। और आंख के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? उन्हें बोले दो। रेटिना कहा जाता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। आंख के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? आंख के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहा जाता है। अच्छा, पीला रंग का ही होता है। येलो स्पॉट कहा जाता है। अर्ध बिंदु में जहाँ पे प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। पूछ रहा था कि माने कैसा कलर होता है, साफ नहीं दिखता है, कैसा कलर होता है, जब कोई वस्तु दूर हो या नजदीक हो, उसका प्रतिबिंब हम लोग आगे पीछे करके सामंजस्य करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? समायोजित नहीं, सामंजन क्षमता कहा जाता है। बताइए, आंख में जो लेंस होता है कितने सिलियरी मांसपेशियों से जकड़ा रहता है? 6 गो होता है। 3 ऊपर और 3 नीचे होता है। सिलियरी मांसपेशियों की संख्या 6 गो होता है। जब जिस रोग में वस्तु निकट की वस्तु को साफ साफ दिखता है और दूर के नहीं दिखता है उसे क्या कहते हैं? निकट की वस्तु साफ दिखेगा। ठीक है जी, जो बोलेगा वो दिखेगा।
तो निकट में निकट वस्तु दिखेगा, दूर में हाँ। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होता है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? इसी बिंदु को, अधिकतम दूरी को ऐसे किताबी भाषा में दूर पॉइंट या फार पॉइंट कहते हैं। बताइएगा, रेटिना में कितने प्रकार की कोशिकाएं होते हैं? ठीक है, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शंकु और क्षर। बताइएगा, रेटिना में शंकु का क्या कार्य है? कौन नहीं आवे तो पीछू बोले वाला हथी लोग कही तो सके फिर हाँ कुछ करेगा बोलो। प्रकाश को फैला देता है। और रंगीन को बताता है, रंगीन का अति बताता है, जैसे कि हरा है, लाल है, ये सब कौन शंकु के कारण होता है। अब प्रकाश की तीव्रता बताता है रॉड। डिम लाइट है, स्प्रेड लाइट। हाँ वो क्षर कोशिका तो ही बोले, रॉड बोलिए, क्षर बोलिए, रॉड को ही क्षर बोला जाता है हिंदी में। वही तीव्रता बताता है कि कितना तेज गति से वो आ रहा है, हमरा नहीं कहता कि ढेर लाइट है, कम करो, आंख बाहर पड़ रहा है। लाइट का प्रयोग किया जाता है। कुछ वो तो पोलराइड चश्मा तो वो तो अलग अति के अनुसार बनाया जाता है। रोकने के लिए ज्यादा माने कि चकमका जाता है, ज्यादा चकमक को रोकने के लिए। आखिर में देखो सब दीपड़वा मारा है, ध्रुवीकरण हो गया। न्यूज़ कहीं ना क्वेश्चन निकाल ना बताइएगा, दूरदृष्टि दोष तो भी हो गया कि दूर की वस्तु निकट हुआ, दूर नहीं हुआ। जैसा ठीक है, निकट की वस्तु को हम निकट की वस्तु को साफ साफ देखेंगे, दूर के नहीं। तो निकट दृष्टि दोष होने के क्या कारण है? लेंस का मोटा हो जाना, लेंस का मोटा हो जाता है, नेत्रगोलक मोटा हो जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। डी बराबर 1/f होता है, पी बराबर भी 1/f होता है। तो बताइएगा, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पढ़ना बन के कहाँ बनता है? कहाँ तो बोले दो पीछे है। सब तो आएगा, कर लौट के आए करेगा, अपने बताएगा लगता है। बोलो बोलो। निकट में आगे बनता है, जब दूर हो जाएगा तो अपने आप पीछे चल जाएगा। अब बताना पीछे। ये तो निकट दृष्टि दोष में था, कारण था कि नेत्र गोलक का लेंस का मर्कजी बढ़ जाना, गोलाई बढ़ जाता है तो फोकस दूरी घट जाता है और क्षमता बढ़ जाता है। तो दूर दृष्टि में कारण बताइए, कारण दूर दृष्टि में कारण इसमें पतला हो जाता है। ठीक है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है तब फोकस दूरी बढ़ जाएगा और क्षमता घट जाएगी। जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ना हम इंग्लिश पूछ रहे हैं, जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहा जाता है। एक एस्टिग्मेटिज्म में वो अलग है। जरा दृष्टि दोष में किस प्रकार के माने जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस। दूर अरे जितना भी बूढ़ा में 2 कलर रहेगा, गोल रहेगा, बीच से फटा जैसा रहेगा, तो नीचे रहता है उत्तल, ऊपर वाला रहता है अवतल। चलिए, अमृतुकता में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? हाँ, एस्टिग्मेटिज्म के में बोलो।
बेलनाकार का प्रयोग किया जाता है, सिलिंड्रिकल। हाँ सर, हम विद्युतत्ता में। कॉलन ब्लाइंडनेस किस प्रकार का रोग है? ठीक है, वंशानुगत। हमारे आंख पर जो है, पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कितना समय तक रहता है? बोलो। 1/10। ध्वनि का सुनाई भी 1/10 है, 1/10। ध्वनि वाला पे कभी कभी देता है। प्रतिध्वनि 1/17, ऐसे 1/10। 17 भी देता है, 17 से। कहाँ तक था? पूरा यही अरे आंखें था। आप ही तो लिख के डाले। बताइएगा, प्रागैतिहासिक धातु किसे कहते हैं? मैंने कौन कितने प्रागैतिहासिक धातु कहा जाता है? 8 को। कौन कौन? तांबा शुरू में खोजा नहीं पहले। तांबा नहीं है। आगे बोलो। सोना चांदी लोहा, अरे कुछ ही है। चलिए ठीक है बाबू सब। कार्बन, सोना चांदी, टीन, सीसा, पारा, एंटीमनी और लोहा कार्बन है। इस पर वो आपका हड़प्पा सभ्यता में। लोहा सब लोहा मतलब सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी नहीं था तब बोलता है। ऐसे लोहा तो बहुत पहले ही से था वो। अब देख, हाँ प्रागैतिहासिक तो बोल ही रहा है, प्रागैतिहासिक धातु है जिस समय ना कुछ लिखल था ना पढ़ल था। ऐतिहासिक में लिखा लेकिन पढ़ा नहीं। चलिए बताइएगा। अब बताइएगा, सोडियम धातु को किस विधि द्वारा निष्कासन किया जाता है? वो तो सिंधु सभ्यता 2500 से 1700 है, 2400 से 1750 है सिंधु सभ्यता। कौन सी विधि? वो भी ठीक है, आप स्पेशल एक वाला है। अरे सोडियम को किस विधि द्वारा निष्कासन करते हैं, उस विधि का नाम बताना। ये आपका है कास्टनर विधि, एगो डाउन विधि द्वारा है। 2 विधि द्वारा हम सोडियम धातु का निष्कासन कर सकते हैं। बताइए इसका अपेक्षिक घनत्व तो कितना होता है सोडियम का? 0.97 होता है। सोडियम धातु किस में घुल जाता है? जल में घुलेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, रिएक्शन कर बेंजीन और ईथर में विलय हो जाता है। अब बताइएगा कि सोडियम का कैसा रूप का उपयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक के रूप में करते हैं? ठोस में, लिक्विड में या द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक के रूप में किया जाता है। कुछ में यूरेनियम कहाँ, यूरेनियम का प्रयोग करें नाभिकीय रिएक्टर में क्या? बोले सोडियम अति कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताना। ठीक है, और रासायनिक नाम? ठीक है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब बताइएगा दाहक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, दाहक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। सोडा एस किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट जलाते हैं जल के जो बच गया उसी को कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, मगर बिना पानी वाला सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहा जाता है। Na2CO3। हाँ, धोने वाला सोडा में पानी नहीं रहेगा, उसे हम कहेंगे सोडा एस। 10 पानी होता है इसमें।
वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन का प्रकृति कैसा होता है? अम्ल क्षारीय होता है। जल का खरापन दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस यौगिक का? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का। खाने वाला सोडा का रासायनिक व्यापारिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का व्यापारिक नाम? ठीक है, बेकिंग सोडा। वो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। व्यापारिक नाम। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का। बताइएगा, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है उसमें कौन सा अम्ल रहता है? कौन सा अम्ल है? HCl है। बोलो। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल रहता है। तो जो पनिया बुताता है सब पानी आग बुताता है कि बैंकों में? फायर मैन यही बोला, फायर ब्रिगेड है। फायर, हाँ फायर ब्रिगेड। तू तो अलग होता है, एक्सटिंग्विशर ही जो थिया में रहता है। CO2 ना रहता है उसमें। CO2 रहता है, खाए वाला सोडा रहता है, टार्ट्रिक अम्ल रहता है, रिएक्शन करके बुताता है। टार्ट्रिक अम्ल होता है। चलिए बताइए, हाँ बोलिए। ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला बताइए। चिली साल्ट पीटर हो जाता फॉर्मूला बताइए ग्लोबल साल्ट का। है। NaNO3 है। बोलो। वो तो सोडियम नाइट्रेट होता है, चिली सल्फेट हो गया। ये आपका सोडियम सल्फेट होता है, Na2SO4। Na2SO4। ग्लोबल साल्ट का सूत्र होता है सोडियम सल्फेट होता है 10 गो पानी के साथ। चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट होता है, NaNO3 होता है। वो आगे सब है। KNO3। चिली साल्टपीटर ना, उसको वो आगे होते हैं। चलिए, जैसे अति में हॉस्पिटल में या जो पानी पनडुब्बी में जो हवा को शुद्ध करने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? NaNO3 का। अभी H2O2 का सोडियम पर सॉरी ना NH2 होगा, Na2 और इसका फॉर्मूला देखा था N2O2 हो जाएगा। हाँ N2O2 हो जाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड है। सोडियम पर N2O2। निकला था सोडियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2 हो जाएगा, N2 ना हो जाएगा, Na2 हो जाएगा। सोडियम पर ऑक्साइड का करते हैं। हाइपो का रासायनिक सूत्र बताओ। हाइपो रासायनिक सूत्र है कि होता है सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहते हैं। तो उसका सूत्र बताना, हम रासायनिक नाम नहीं पूछ रहे हैं। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है, मगर उसका सूत्र बताना है। आगे सोडियम थायोसल्फेट क्या? सोडियम थायोसल्फेट Na2SO4। Na2S2O3 इंटू 5H2O। Na2S2O3 5H2O को हाइपो कहा जाता है, सोडियम सल्फेट कहा जाता है। हाइपो का प्रयोग कहाँ करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का तब कैमरा में किस रूप में करते हैं? पिक्चर नहीं, फिक्स करे में। हाँ, मैंने स्थायीकरण करने में। बोरेस का फॉर्मूला तो कल हो ही गया है, बोल रहा। सोडियम परऑक्साइड Na2O2। वही तो बोले Na2O2। पीला है। बोलिए। सुनो, सुहागा का फॉर्मूला बताना है। आगे ठीक है, बोरेक्स या सुहागा एक ही बात है। इसका रासायनिक नाम बता दीजिए। Na2B4O7 इंटू 10H2O को। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट।
हम्म, बस एगो एक पेज, एको पेज ना, एक पेज कम से कम चले जाएगा तब ना दोबारा बार चलेगा। हाँ हाँ बोलो। पुष्पोत्पत्ति ठीक है। हाँ, पत्र फलक के अनुसार पत्ती कितने प्रकार के होते हैं? आगे दूगो 2 प्रकार के होता है। संयुक्त और संयुक्त होता है। वो आकारीय दृष्टि के अनुसार पत्ती के 3 भाग होते हैं, पेशियोल, लीफ बेस और लीफ ब्लेड। तो बताइएगा जो पत्ती फलक के पत्र फलक के आधार पर होता है 2 प्रकार के पत्ती, उसका नाम क्या है? एगो संतरी परिसंतरित है। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती होता है। थोड़ा में फिर जाके तो फिर बनता है। बताइए जलीय कीटभक्षी पौधा का नाम बताना। जलीय जल में पाए जाने वाले कीटभक्षी। नगदेशिया यूट्रिकुलेरिया, टीचर प्लांट होता है, वो घटपर्णी है, ड्रेसेरा है और उगवाऊ है। अब बताइएगा कि जो घटपर्णी टीचर प्लांट होता है वो जीव को क्यों खाता है, क्या प्राप्त करने के लिए? तो भोजन तो सबको ही करता है, मगर उसमें कोई विशेष प्रकार का कुछ घटपर्णी में कौन सा तत्व नहीं पाया था, उसी तत्व को प्राप्त करने के लिए वो खाता है। बोला प्रोटीन तत्व ना है, नाइट्रोजन के लिए वो खाता है उसको। बताइए पुष्प, तो प्रोटीन तत्व नहीं ना सर, प्रोटीनों का अनिवार्य तत्व बोलेगा तब बोलेगा नाइट्रोजन है। अब योग प्रोटीन कभी देता नहीं, जब भी पूछेगा नाइट्रोजन पूछेगा। बताइए पुष्प की रचना के आधार पर पुष्प के कितने भागों में बांटा गया? तो ना ले, हाँ गलत आंसर है, बोला 4 गो 4 गो। कौन कौन पुष्प के 4 भाग कौन कौन? हम्म, बादल दल पुमंग गया। ठीक है, बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। सहायक अंग कौन कौन होता है इस चारों में? चारों में सहायक अंग कौन है, बोलो। दलपुंज, बादलपुंज और दलपुंज जो है सहायता करता है, सहायक सहायता करने वाला आवश्यक अंग उसको बोलते हैं, पुमंग और जयांग को। बोलेगा कि पुष्प का वास्तविक जनन अंग तब बोलेंगे पुमंग और जयांग होता है। बादलपुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैलिस कहते हैं। दलपुंज को क्या कहते हैं? क्रोलेला। पुमंग को एंड्रोसियम और जयांग को गाइनेसियम। कैलिक्स हो गया, क्लोरेला हो गया, एंड्रोसियम हो गया और गाइनेसियम हो गया। बताइएगा बाह्य दलपुंज का रंग कैसा होता है? फूल वाला कोई तो कोढ़ी वाला, हाँ ना नहीं हो कोई कोढ़ी वाला तुरंत ना, कोढ़ी वाला यही लाओ ना, यही लाओ ना, हाँ
बना हुआ है। बाहर वाला सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो बाहर कवर है यही आपका है बादलपुंज। तो कैसा रंग का है? हरा। इसको हटाइएगा तो कैसा कलर दिखेगा? तो बहुत सारे फूल का अलग अलग होता है, तो इसलिए बोला जाता है दलपुंज का रंग होता है रंगीन, क्योंकि इसका गुलाब का है तो गुलाबे में एक पंखुड़ी 3-4 गो के होता है। कोई पीला भी होता है, कोई फिर क्या होता है आपका रेड कलर का भी होता है, कोई क्रीम कलर का भी होता है। अब गुड़हल का रंग अलग है, गुड़हलों में 2 प्रकार के हैं, जो उजला वाला है, एक उजला वाला होता है, रोज में भी कई प्रकार के होता है, तो सबका। तो दलपुंज का रंग कैसा होता है? रंगीन। तो बाह्य दलपुंज का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। और हरा क्या करता? अब इसका प्रोटेक्शन कर देगा। और इसका दलपुंज का क्या काम है? दलपुंज का काम है कीट को आकर्षित करना। अच्छा। और हाँ, ये रंगीन है जो आपको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और बाहर वाला बादलपुंज था, प्रोटेक्शन भी कर रहा है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता भी कर रहा है। अब इसके अंदर अभी तो में है नहीं कुछ हो। अब इसके अंदर पाया जाएगा ओड़हुल के फूल में, देखिएगा वो मोटा बीचे से निकल रहता है, वो मोटका रहता है महिला पार्ट, मोटका वाला नीचे। वो एंथर अलग हो गई, बता दे। वो बीच वाला मोटा भाग हो जाए जयांग, और सबसे नीचे भाग देखिएगा तो फूलर रहेगा, वो होता है अंडाशय। अंडाशय अब पतर ऊपरे से जैसे जैसे आगे बढ़िएगा पतला होते जाएगा, तो हो गया स्टिग्मा। और सबसे ऊपर में होता है ना, वो होता है ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। हाँ, ऊपरे जो होता है वर्तिकाग्र होता है। हाँ, ऊपर वाला वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका और नीचे वाला अंडाशय। अब जो है ना मोटका में से पतला पतला एगो निकले, एकदम पतला निकल रहेगा, आगे मुंह पर आके गोला एगो मिल जाएगा। हाँ, बहुत सारा रहता है। तो पतलका जो रहता है वो कहलाता है आपका कुछ पेशियोल पतर का। पुमंग का जो पतला भाग है, 3 भाग होता है पुमंग के। पहला के पतलका को बोलते हैं फिलामेंट, सॉरी क्या बोलते हैं? फिलामेंट मतलब पतला तंतु। वो गोल जो होता है ना उसको बोला जाता है एंथर। गोल जो होता है उसको बोलते हैं एंथर। और उसके अंदर जो होता है ना, जैसे पराग कण होता है, उसको बोलते हैं पोलिन ग्रेन। तो हम लोग हाँ नहीं, पराग कोष बाहर, गोलका को पराग कोष, और उसके अंदर जो होगा ना वो पराग कण। तो इंग्लिश में फिलामेंट, एंथर, पोलिन ग्रेन। एकरा में ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये हो गया फूल का भाग। नहीं ना, अड़हुल के फूल है आधार नहीं है, लगता है क्या सोच वो करेगा तेकरा भी झगड़े चलता नहीं लगेगा यहाँ पे। अब बताइएगा कि दलपुंज जो होता है उसका जो पत्ती जो होता है वो कितना से कितना हो सकता है? दलपुंज में जो पत्ती होता है ना, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे रेड कलर का फूल है, उजला है, तो कोई में 4 गो है, कोई में तो का रेंज बताना कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। 2 पत्ती से लेके 6 पत्ती तक होता है। जो दलपुंज होता है उसका में जो पत्ती का ज्योति होता है वो कितना होता है? 2 से 6। तो पहला के दलपुंज, बाद दलपुंज का काम हो गया कीट के आकर्षण करना, प्रकाश संश्लेषण करना। अब बताइएगा पुमंग के भी 3 भाग हो ही गया, फिलामेंट, एंथर और पोलिन ग्रेन। जो हम लोग जो कभी हेलबा थी में कोची में सरसों से खेत में तो पूरा शरीर में पीला पीला लग जाता है ना, वो पोलिन ग्रेन हम लोग को लगता है पीला पीला। हाँ, परागन। अब बताना है कि बीजांड का उस जगह का स्थान बताइए कि जिस स्थान पर बीजांड वृंत के द्वारा लग रहता है उसे क्या कहते हैं? एक पार्ट है महिला का, उसी को बोला जाता है हाइलम कहा जाता है। हाँ, जो हम लोग बोलते हैं ना कि पहला बार जब से टूटता है कोई चीज, तो उसी को बोलते हैं हाइलम। तो उसी को यहाँ पे उसी में कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं। बीजांड के ठीक विपरीत वाले हिस्से वाले भाग को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है कैलेजा बोला जाता है। कैलेजा ना कैलेजा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है?
एंथोलॉजी। पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प दो प्रकार का होता है, एगो पूर्ण होता है, एगो अपूर्ण होता है। ठीक है, जिसमें चारों भाग मिल जाए। बादलपुंज, जलपुंज, पुमंग, जयंत। बादलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जयांत, ये सब क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। और जिसमें से कोई एक अगाध नहीं हो वो क्या हो जाएगा? जैसे केला वाला में, अनानास में, पपीता। पपीता के तो न हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ये सब आपका पाया जाएगा अपूर्ण पुष्प। अमरूद तो लेकिन नहीं होगा, अमरूद में तो पूरा रहता है। अमरूद साथ में तो फल लगता है। वो कर पूरा भाग देखे पड़ेगा ना, वो उसी तरह रहता है, वो सब होकर खुल कर फिर व्हाइट होता है, व्हाइट खाली रंग रंग पुष्पे था, परागन पे। पत्ती। पत्ती तो हो गया पहले, हाँ, तो खत्म है। उसमें पत्ती था। चलिए बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5 गो। 5 गो। कौन कौन? हम्म 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 5 गो है या तू 7 गो 8 गो बता देला। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। न श्रीलंका आता है, नेपाल, भूटान एगो है। जो भूमि के साथ टच है लमसम, ऊपर में चीन छोड़ के या म्यांमार छोड़ के इधर। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल और भूटान। ठीक, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत का इस द्वीप का प्राचीनतम नाम क्या था? जम्बू द्वीप। अधिकांश भारतीय किस ग्रुप प्रजाति समूह के आते थे? काकेसाई या काकेसाइड। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? सब दे रहा है, कई चीजें पहले एक गो था सब। जैसे वो बांट दिया, दो भाग में बीच में बांटेगा तो सीधे एगो नीचे वाला भाग है, ऊपर वाला भाग उत्तर में सीधा हुए करेगा। हाँ तो है ना, ऊपर है। नेपाल आ जाएगा, भूटान आएगा, चीन आ जाएगा। ठीक तो है, सही तो है। साइड से मतलब थोड़ी है, कर करेगा भारत के दो भाग, ऊपर तो कर करेगा भारत के दो भाग में बांट रहा है ना, तो जब बीच से गुजरेगा तो ऊपर वाला पार्ट कौन जाएगा? उत्तर, और नीचे वाला भाग कौन आएगा? दक्षिण। हाँ वो अलग, तो फिर वो तो उधर है, तो बीच से जो रेखा गुजर रहा है उस आधार से हम लोग को बांटना है। एकमात्र देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, तो महासागर का नाम बताना है। तो हिंद महासागर। बताइए, 7 समुद्रों की कुंजी किसे कहा जाता है? हिंद महासागर के। चलिए बताइए, हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी। समुद्र तल की औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र तट से मापा जाता है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी बिंदु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी भाग के भी ना, कि पहले वालांगू किबिथु। अच्छा कि नहीं, वालांगू भी आप किबिथु दोनों देता है। ठीक है ठीक है। चलिए, पश्चिमी हो गया, पश्चिम में गुजरात हो गया। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार बताना। 8 डिग्री 6 से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 25। नहीं, 8 वही खाली 6 हो जाएगा, 8 की जगह बाकी सब चीज। ठीक है, 6 डिग्री
6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अक्षांश और देशांतर के बीच में कितना डिग्री का अंतर है? 30 का। भारत के 2 बार भागों में बराबर में बांटने वाली रेखा? कर्क रेखा। कर्क को 2 बार में भाग में बांटने वाली नदी? 2 बार, सॉरी 2 भाग ना, 2 का बार काटने वाली माही नदी। कर्क रेखा नहीं, माही नदी कर्क रेखा को काटती है 2 बार। नदी कैसे काटेगा? नदी नहीं काट सकता है। नदी है ना, यहाँ से ऐसे पार करेगा, रेखवा घूमेगा। देखवा तो ठीक से नदी ना सुनिए वही पूछ कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य में? कर्क रेखा का मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में। सबसे कम भाग? राजस्थान राजस्थान में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु? में इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं? मिलियन पॉइंट पिगमिलियन पॉइंट। और नहीं किस नाम से जानते हैं? और याद नहीं लाहिचिंग पॉइंट। बताइएगा, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु? ये है केप केमोरिन। भारत का मानक रेखा कितना है? मानक रेखा 82.5 डिग्री। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन? प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के समय में कितना घंटे का अंतर है? घंटा का 2 घंटा। 2 घंटा। सबसे पहले सूर्योदय? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अंतिम में अरुणाचल का अर्थ होता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया। सबसे सबसे अंतिम में कच्छ के रहने में। गुजरात में। के कब से रहने चलिए बताइए, कर्क रेखा कितने राज्य से? 8 राज्यों से। भारत का जो तटीय राज्य की संख्या कितनी है? 9 गो। पश्चिम में क्या गो है तटीय राज्य? ठीक है, पश्चिम में 5 गो और पूर्व में 4 गो। भारत जो के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा का टच करता है? 16 गो राज्य है और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है। 18 गो। 20 गो 20 गो जो है स्थल रुद्ध देश है, मतलब स्थल रुद्ध राज्य है किसी से। अपने अपने में सब 20 राज्य स्थूल राज्य है, इनमें से 5 राज्य जो है ना दोहरा अथी है, भू लद्दाख तट में। लद्दाख कहाँ है? क्या चीज कौची कही था तू? अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका टच करेगा, लद्दाख हो जाएगा एगो, एक हो जाएगा आपका अंडमान। किसका से टच करता है? कोची। तुम तट की कहाँ चर्चा कर रहा है? हम कोची बोले, भारत के कितने राज्य के शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? तट की चर्चा हम कहाँ कर लिए? वो हो जाएगा, जो ही हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। फिर तो नीचे कहाँ? अंडमान निकोबार कहाँ से भी कोई के टच करा है? इनमें देले नहीं है, इनमें नहीं। दोनों एगो चीन से नहीं टच करते नहीं, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश बताना है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो 3 राज्यों से, माने 3 राज्यों में फैला हुआ। पुदुचेरी आपका है जो 3 राज्यों में है। बताइएगा, यनम जिला किस राज्य में है? इसी का पार्ट है पुदुचेरी का। यनम, यनम, हाँ यनम। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सुन लो, यनम हो जाता है आंध्र प्रदेश में, कराई कुल करल हो जाता है तमिलनाडु, और माहे हो जाता है केरल में।
तीनों को तो बोलेगा। यानम आंध्र प्रदेश में, केरल पुदुचेरी तमिलनाडु में। पुदुचेरी, पुदुचेरी कराईकल आपका तमिलनाडु में है, माहे केरल में है। छोटा जिला ऐसे भी भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? माहे है। माहे तो हम जाएंगे केरल में। हम्म, सबसे छोटा कौन माहे है और सबसे बड़ा नामो का रखना लद्दाख है। नामो का रखना करके पता न कहाँ सर पर है। हमको दूसरा राज्य में है ये। चारों में मतलब तीनों में से बड़ा कौन है? ये तीनों में से बड़ा हम ना बता सकते हैं, इसे सबसे छोटा माहे है भारत का। यानम होगा और कौन होगा? हो सकता है, पता न, कंफर्मेशन नहीं है। हाँ यही नहीं समझ आता है। प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी होती है तट रेखा से? 12 नॉटिकल मील होता है, किलोमीटर ना होता है, ठीक है। हाँ, एक होता है संलग्न क्षेत्र होता है तट रेखा से, 24 नॉटिकल मील। और एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील। इसको कोई भी बता दीजिए मतलब कौन है? कौन नहीं है जैसे जिसे पूरी तरह से 12 किलोमीटर पूरा भारत का नियंत्रण है। उसके बाद उसके बाद 24 आ गया आपका संलग्न क्षेत्र, माने वो अपना तीसरका है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जहाँ पे जाके भारत कुछ कर सकता है, 200 किलोमीटर तक है। और बाद भी अपना वो 200 के बाद कोई भी दूसरा देश आके अपना कर सकता है, इसमें आएगा तो भारत अपना कुछ हस्तक्षेप कर सकता है। 200 के अंदर आएगा तो टैक्स लेगा। हाँ। 24 किलोमीटर नहीं ना, 200 में 200 वाला में है, दोनों में होना चाहिए। परमिशन लेके करना पड़ेगा। सब सब देश का अपना 12 पर पूरी तरह से अधिकार है, सीमा शुल्क वसूल कर सकता है, 2400 में कर सकता है, और 200 वाला में कह रहा है कि में जो है ना कुछ खोज जो है ना, खोज बीच है। हाँ, चलिए बताइएगा, भवानी नदी किसकी शायद नदी है? भवानी नदी बोलो। कृष्णा और कुछ नहीं बोले। कावेरी। हम दूसरा पढ़ गए हम्म, ये ना मिला तो फ्लेमिंग के दाएं वाला कल तो पूछ नहीं लेने हो। नहीं यही नहीं मिला सर। हाँ, वही पीछे वाला पूछा है, यही पूछा है। अच्छा पेशा कानून वाला पूछा है, तो ठीक है, ठीक ठीक ठीक। कहाँ है भवानी मंदिर? कावेरी का है। भवानी नदी कावेरी की सहायक नदी है। प्रतिरोध किसके समानुपाती होती है? लंबाई के। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुआ? 2004 में। फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ में प्रेरित धारा की दिशा कौन बताता है? संस्कृत को 5 मिला है, अभी 11 हो गया ना शास्त्रीय भाषा। तीनों में मिली हुई 6 3 9 हो जाएगा। मराठी उराठी सब तो मिला है। तो 5 मिले इसका मतलब हाँ 5 को भी मिला। 6 3 9 हो गया शास्त्रीय भाषा, 6 3 तीनों में बढ़ रही हो। 5 देखिए, 2 है, एगो शास्त्रीय नृत्य है, एगो शास्त्रीय भाषा है। भाषा 11 हो गया। भाषा 11 हो गया। नृत्य 8 हो। छौले का है। अच्छा बताइए, फारसी और शिव कोची में आता है? फारसी एक भाषा हो गया कुछ हुआ। आपका नृत्य है ये। वो तो हमरा पता नृत्य है, तब मराठी फारसी पाली है। हाँ 2 गाँव कौन कौन सा? बंगाली है। हाँ ये गाँव कौन सा? 5 गो। असमिया। हाँ असमिया बंगाली मराठी फारसी आई है। अभी इसको पूरी तरह से नहीं कर हो गया था। अच्छा, चलो ठीक, हम ध्यान में देखेंगे। सुनो इधर, क्वेश्चन भुला दिया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कौन बताता है विद्युत धारा का दिशा? मध्यमा। ये ना सर ये वाला, वही बीच वाला हाँ बीच वाला। इसको अंगूठा बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं, मध्यमा बोलते हैं। इसको नहीं करता है। अब उसकी चर्चा है, ये नहीं तक ऐसे है, 5 के चर्चा है, नाम है। सुना, विप्रो की स्थापना कब हुआ था? विप्रो 1945। 1945 में। दिसंबर 19 मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन करता है? WBC। भारत में शास्त्रीय भाषा की फुफ्फुस शिरा किससे जुड़ी होती है? हृदय कौन से भाग से? बायां आलिंद से जुड़ा रहता है। भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या 11।
तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली। लास्ट में बंगाली नहीं है। ये तो क्वेश्चन अभी तक पक्का है। चलो याद करो। तमिल को सबसे पहले 4 निकल जाए, इसके बाद राज्य की भाषा सूची में शामिल। ठीक है ना? हैं? ठीक है ना? अच्छा, शास्त्रीय नृत्य तो पूछ लो। भारत में शास्त्रीय नृत्य तो 8 को होगा कल। आखिर हुआ, लेकिन 6 का भी नहीं देता है प्रमाणित। संस्कृत। आज वो भारत में आम्र वर्षा कहाँ होती है, किस राज्य में? केरल और कर्नाटक। बताना आगे। माघ बिहू असम में किस अवसर पर मनाया जाता है? माघ बिहू कमल है, हाँ। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का कौन सा नियम? दाहिने हाथ का नियम। मेंडल ने मटर का प्रयोग क्यों किया था? अनुवांशिकता को पता आनुवंशिकता के नियम को पता लगाने के लिए। आज भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सतारिया। तो ठीक छह तो तो है। नहीं देता है ना। सतरिया लास्ट में जुड़ा जुड़ा। 6 को पहले फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से क्या 6 को ही कुमार बराबर बताया था, लेकिन 6 का ये नहीं। 6 के नंबर में कहल जा हाँ, रहा है। अभी भी वही बता। ठीक है, चलिए। बोलिए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कब लागू हुआ था? 1919 भारत सरकार। 1919। ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? उड़िया को 2004 ना 2014 2014 में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्र शासक। किस शैली में बना हुआ खजुराहो का मंदिर? अरे कन्हैया महाराज देवगन का ये हमेशा वेसर से नागर शैली में बना हुआ। तो कहाँ है खजुराहो? ये मध्य प्रदेश में। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश पर यार का ओकरा में नाला उत्तर शैली, उत्तर भारत में कुछ नागर, दक्षिण भारत में बीच में वेसर। बताइएगा, राइजोपस में किस प्रकार का जनन होता है? राइजोपस में ये वाला होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन होता है, पुनर्जन्म नहीं। कुछ होता है हिंदी राइजोपस एक प्रकार का कवक है। कवक। 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? 1989 में। 1989 में थुंगन समिति। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। कब हुआ था जल? 1882। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च है। 24 मार्च होगा। विश्व टीबी दिवस ठीक है। 24 मार्च। तो कहाँ गलती बोले? ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के मंत्रों को उपनिषद कहा जाता है। ऋग्वेद सूक्त कहा जाता है। पैन कुन्नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पैन कुन्नी केरल में। तो कैसा मतलब फिर तो तोरना मरवा दो ना। लाई हरोबा किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा मणिपुर। त्रिपुरा वाला में हरोबा नहीं, लाई वो हरेली बरोक भाषा है वहाँ पे। हरो भाषा नहीं करे हरोबा। हरेली लाई हरोबा होता है वो। मणिपुर हरोबा ना बता सके। हरेली छत्तीसगढ़ में है। हरेला आपका उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। हरेला उत्तराखंड, हरेला ज्ञान और पूरा गाँव। चलो हाँ, तो कुछ ही नहीं।